हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10 कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। पाठ का नाम है जल ऊपर से नीचे की ओर। इस पाठ को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आप जानते हैं कि बरसात के समय झरने या नदी से पानी बहता हुआ तालाब में इकट्ठा होता है, अर्थात पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। बहते पानी एवं तालाब के पानी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में हर जगह करते हैं। सोचिए और बताइए, आपने पानी को कहाँ कहाँ बहते हुए देखा? आपने आसपास कहाँ कहाँ बहते पानी का उपयोग करते हुए देखा? खेतों में पानी, अगर बरसात अच्छी हो जाए तो खेतों में फसल को पानी की कोई समस्या नहीं रहती, परंतु बरसात न हो, कम हो या आवश्यकता अनुसार फसल को अलग से पानी देने की आवश्यकता होती है तो इसे सिंचाई करना कहते हैं। सोचिए और लिखिए, खेती के लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है? अगर खेत में सब जगह पानी बराबर न पहुँचे तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम ऐसा क्या करें कि पूरे खेत में पानी पहुँच जाए? तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप खुद दे सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रश्नों का उत्तर देकर बताता हूँ। खेती के लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है? देखिए, जिन शहरों या गाँव के नज़दीक कोई नदी या नहर हो तो उस नदी या नहर से पानी आ जाता है खेतों में सिंचाई के लिए। लेकिन कहीं पर कोई बड़ा तालाब, बांध या नदी नहीं हो तो वहाँ पर कुओं में या बावड़ियों से ट्यूबवेल के द्वारा पानी को ऊपर खींचा जाता है, जिसे खेतों में दिया जाता है। अगर खेत में सब जगह पानी बराबर न पहुँचे तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जिन जगह पर पानी कम मात्रा में पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा वहाँ पर फसल सूख जाएगी, और जिन जगह पर ज़्यादा पानी पहुँचेगा वहाँ पर फसल सड़ जाएगी। तो दोनों प्रकार से फसल का नुकसान होगा बराबर मात्रा में पानी न पहुँचने पर। हम ऐसा क्या करें कि पूरे खेत में पानी पहुँच जाए? खेत में सभी जगह पर बराबर मात्रा में पानी पहुँचाने के लिए हम कई प्रकार की सिंचाई विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं, या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर फव्वारा सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, या फिर खेत में क्यारी बनाकर धोरों के द्वारा पानी दे तो उससे भी समान मात्रा में पानी पहुँच जाता है। लेकिन धोरों से पानी देने पर ज़्यादा मात्रा में पानी देना पड़ता है, इसलिए पानी की मात्रा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, ये ट्यूबवेल के द्वारा पानी को धोरों के द्वारा दिया जा रहा है ना। यहाँ पर आपको स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारे के द्वारा पानी छिड़का जा रहा है। पता कीजिए और लिखिए, चित्र देखकर लिखिए कि खेती में पानी किस प्रकार पहुँच रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ड्रिप, बूंद बूंद सिंचाई विधि से, दूसरा था धोरों के द्वारा, और तीसरा था फव्वारे के द्वारा। सिंचाई के लिए सिंचाई के किन साधनों में पशु श्रम का उपयोग होता रहा है? देखिए, सिंचाई के लिए ज़्यादातर बैलों का उपयोग होता रहा है, जिसके द्वारा पानी कुओं में से रहट के द्वारा निकाला जाता है। सिंचाई के किन किन साधनों में बिजली का उपयोग किया जा रहा है? सिंचाई के लिए जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, या फिर ट्यूबवेल में नीचे मोटर लगाकर पानी को खींचने के लिए बिजली का उपयोग किया जा रहा है। उपरोक्त चित्रों में यह भी बताओ कि आप किस प्रकार जल को ऊपर से नीचे की ओर बहने की प्रकृति का उपयोग हो रहा है। देखिए, इसमें ट्यूबवेल के द्वारा जो पानी चलाया जाता है धोरों के द्वारा, तो धोरा ऐसे बनाए जाते हैं जो ऊपर से खेतों की ओर खेत थोड़े नीचे रहते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है। उसके अलावा नहरों या बांधों या तालाबों में से नीचे की ओर जहाँ पर खेत होते हैं वहाँ पर पानी को बहा कर ले जाया जाता है। अपने आसपास के खेतों में सिंचाई के कौन कौन साधनों का उपयोग हो रहा है? तो ज़्यादातर खेतों में जो उपयोग हो रहा है उसमें ट्यूबवेल होती है, या स्प्रिंकलर सिस्टम भी होता है, कहीं कहीं भी ड्रिप सिस्टम का भी उपयोग आजकल किया जा रहा है। ऊपर दिए गए चित्रों को देखो और बताओ कि किन किन साधनों में पानी जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है। तो जमीन के अंदर से निकाले जा रहे हैं उस सिस्टम में मोटर के द्वारा ट्यूबवेल से पानी ऊपर की ओर निकाला जाता है। पानी को जमीन के अंदर से निकालने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? देखिए, मोटर, पंप, रहट आदि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि भूमिगत जल जमीन में बहुत नीचे होता है और कुएं व बावड़ी भी गहरे होते हैं। पानी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे हम पानी खेतों तक पहुंचा सकें, कहीं कम कहीं ज़्यादा। हर फसल के लिए पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि किसान को इसका ज्ञान है
तो पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है। किसी फसल को ज़्यादा पानी देना पड़ता है और किसी फसल को कम। इस प्रकार पानी का अपव्यय रोका जा सकता है। चावल, गन्ना, धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मटर, चना, प्याज, ककड़ी की फसल को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। पता कीजिए कौन सी फसल के लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है। तो इसका आंसर है गन्ना, चावल आदि के लिए। कौन सी फसल बहुत कम सिंचाई में भी उगाई जा सकती है। तो बहुत कम सिंचाई के लिए जैसे ककड़ी, तरबूज, मूंगफली और सरसों, चने, मूंग, मटर आदि में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। कैसे चले रहट। रहट एक पहियोनुमा संरचना होती है जो उथले कुएं या बावड़ी पर लगी होती है। इसमें पानी के कई पात्र लगे होते हैं। जब ये कुएं में पानी के अंदर पहुंचते हैं तो पात्र पानी से भर जाते हैं। बाहर आकर पात्र जब पहिए पर घूमते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर मुड़ते हैं तो पानी कुएं की मुंडेर पर गिरता रहता है। पानी से यहाँ से पानी नलियों में होकर खेतों में जाता है। इसे चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि बैल के चलने के मध्य स्थान पर गन्ने की मशीन लगा दें तो गन्ने का रस या घानी लगाने पर तेल निकाला जा सकता है। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। विद्युत मोटरों के उपयोग बढ़ने से बैलों का उपयोग कम हुआ है। वर्तमान में कुछ लोग बैलों द्वारा डायनेमो चलाकर विद्युत उत्पादन पर छोटे छोटे प्रयोग करने लगे हैं। इस क्षेत्र में अधिक शोध की आवश्यकता है। इसे रहट बोलते हैं और ये गन्ने की चरखी है जिससे रहट को बाहर से ऐसे देखा जा सकता है और ये इस तरह से इसके बर्तन होते हैं। इस पाठ में हमने क्या सीखा। पानी ढलान की ओर बहता है। अलग अलग साधनों से भूमिगत पानी की सिंचाई के लिए निकाला जा रहा है। जाना समझा बताइए। कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पानी की इस विशेषता का आप किस किस तरह उपयोग कर सकते हैं। पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पानी की इस विशेषता का आप उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसका उपयोग जैसे रिहायशी इलाकों में ऊपर बड़ी टंकी बनाकर सब जगह पीने के लिए पानी पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा बांध बनाकर खेतों में सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। बांधों से विद्युत बनाने के लिए ऊपर से नीचे की ओर पानी को बहाकर उससे विद्युत बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं इससे। पानी से कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। तो विद्युत मोटर चलाकर कुएं से पानी आसानी से निकाला जा सकता है। अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर जाए तो रहट से पानी कैसे निकलेगा। देखो अगर आवश्यकता से ज़्यादा नीचे चला जाएगा जल स्तर तो रहट से पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके जगह पर आपको सबमर्सिबल मोटर लगानी पड़ेगी। सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। सिंचाई के साधन बहुत सारे जैसे हैंडपंप, रहट, ट्यूबवेल, पंप, नहर, बांध, तालाब आदि। जल ही जीवन है। यह संदेश आप अपने स्कूल की या आसपास के जो खाली दीवारें उन पर लिख सकते हैं। यह पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।